देखो सबसे बड़ा बात है कि भाई जब मैं प्रिपरेशन करने गया था, जब मैं 2018 में समझो कि मेरा 12th का एग्जाम हो गया, 2018 के सितंबर या अक्टूबर में मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। और उस जितने भी मेरे भाई 2024 का एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मन में डाउट चल रहा है न्यू वैकेंसी को लेकर कि 2024 का वैकेंसी कब हमको देखने को मिलेगा, 2023 में ही देखने को मिल जाएगा या 2024 का जनवरी फरवरी के बीच में हमको देखने को मिलेगा, तो ऐसे वगैरह बहुत सारे आपके मन में डाउट चल रहे हैं। और बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। सर्च क्या करते हैं कि 2024 का वैकेंसी कब आएगा, 2024 का न्यू वैकेंसी कब आएगा। मैं देख रहा हूँ सर्च रिजल्ट में जाकर कि कितने सारे भाई उसके पीछे पागल है वैकेंसी को लेकर। भाई इतना मत घबराओ, ठीक है। जब भी वैकेंसी आएगी ना 2023 से 2024 के बीच में, फरवरी या मार्च के अप्रॉक्स के अंदर में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा और आपको तैयारी करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। जो अभी वैकेंसी के लिए सर्च कर रहे हो, आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे भाई। तो उसको ना देखते हुए भाई आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि भाई प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दो। वैकेंसी आना है तो आएगा ही 2024 से 2023 के बीच में, यानी कि समझो कि दिसंबर में आया तो आया, नहीं तो जनवरी, नहीं तो फिर फरवरी, नहीं तो मार्च। यही 4 महीने के बीच में आपको कभी भी वैकेंसी एमटीएस का 2024 के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई आपके पास कम समय है, आप आराम से चाहो तो अभी प्रिपरेशन में लग जाओ। और अभी भी आपके पास कम समय है समझो तो, क्योंकि एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास 6 से 7 महीने होने चाहिए। लेकिन आप देखो कि अगर 2024 का वैकेंसी अगर 3 से 4 महीने के अंदर आ जाती है तो फिर आप क्या कर पाओगे? आप ही सोचो, कुछ भी नहीं होगा भाई। इसलिए वैकेंसी का प्रिपरेशन करने से पहले आपको वैकेंसी नहीं देखनी है कि कब आ रही है, कब आएगी, कब कितने बजे आएगी, इस सब से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना समझनी है कि 2024 का वैकेंसी के लिए हमको कैसे कैसे पढ़नी चाहिए, किस प्रकार की हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार का हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, क्या क्या चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए, इस पे आपको ध्यान देनी है अभी, ठीक है। फालतू की चीजों में आपको नहीं पढ़नी है। मैं बता दूं कि 2024 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके मन में बहुत सारे भाई लोग एक भी लग रहा है कि सब्जेक्ट को लेकर परेशान चल रहे हैं कि भाई मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा मैथ वीक है, मेरा जीके जीएस वीक है, मेरा रीजनिंग वीक है। तो इतने सारे यानी कि समझो कि इतने सारे सब्जेक्ट में कोई ना कोई भाई का तो कोई चीज प्रॉब्लम होगा भाई। किसी का इंग्लिश वीक है तो किसी का मैथ वीक है, तो किसी का रीजनिंग वीक है, तो किसी का जीके जीएस वीक है। तो भाई ये वीक सेशन पे ने आपको अभी से वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क करना पड़ेगा। वर्क में क्या करना पड़ेगा, जैसे आप समझो कि एमटीएस में 4 प्रकार के 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। आप देखो कि हम किस सब्जेक्ट में अपनी अच्छी 100% दे पा रहे हैं। देखो अगर तुमको लगता है भाई कि 100% हम इंग्लिश में दे पा रहे हैं, 100% हम मैथ में दे पा रहे हैं, तो भाई मैथ और इंग्लिश में अगर आप दे पा रहे हो तो भाई रीजनिंग और जीके जीएस में आपको 100% आपको देनी है। ऐसा नहीं कि पेपर पैटर्न बदल गया तो भाई इसमें तो क्वालिफाई नेचर का है, नॉर्मल पढ़ेंगे क्वालिफाई कर जाएंगे। वो नहीं भैया, ये गलती मत करना, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए ना, क्वालिफाई करने के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना आपको मेंस लेवल में आपको पढ़नी पड़ती है, जितना आपको मेंस यानी कि समझो कि सेक्शन 2 में आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, जिसमें कि इंग्लिश और जीके जीएस आते हैं, ठीक है। उतनी ही मेहनत आपको इस पे करनी होती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई लोग, बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं भाई ये तो सेशन फर्स्ट है ना, इसमें तो समझो कि नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, आराम से क्वालिफाई नेचर का है, आराम से किसी ने हल्का फल्का भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं काम चलेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं नहीं काम चलेगा, क्योंकि अभी से अगर आप हल्का फल्का के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई तू कैसे फिर सेशन 2 की निकालने की बात कर रहे हो, कैसे सेशन 2 की निकालने की बात कर रहे हो भाई? उसका तो आशा छोड़ ही दो, क्योंकि तुम अभी सेशन 1 में नहीं काम कर रहे हो अच्छे से, तो सेशन 2 में क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, कोई फायदा कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं है। तो इससे बेटर यही होगा कि सेशन 1 को आप अपने स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। सेशन 1 में क्या होगा ना कि उससे जब आप क्वालिफाई कर जाओगे मैथ और रीजनिंग, जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत होती है, जो कि इंग्लिश और जीके जीएस को लेकर। बहुत सारे भाई के मन में ये भी प्रॉब्लम होता है कि भाई जीके जीएस कहाँ से करें। तो मैं कल अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था मैं अपने जीके जीएस को कि कैसे मैं 25 स्कोरिंग में 23, 24, 22 इस अप्रॉक्स में यानी कि समझो कि जीके जीएस को ले गए हैं। तो भाई मैं बता दूं अपने टिप्स के आधार पे कि कैसे मैं इतनी स्कोरिंग तक ले गया। देखो सबसे बड़ा बात है कि भाई जब मैं प्रिपरेशन करने गया था, जब मैं 2018 में समझो कि मेरा 12th का एग्जाम हो गया, 2018 के सितंबर या अक्टूबर में मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। और उसी समय से जब हम स्टार्ट किए थे, समझो कि मैं ऐसे तो ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा मैथ वगैरह ये राकेश साहब सर से किए, और बाकी इंग्लिश तो एक पटना में जमाल परवेज के पास पढ़े थे। तो वहाँ से हमने सारा धीरे धीरे चीज़ों को एक
इम्प्रूव किया वहाँ से, और मैथ का जो था सेशन, मैथ में हमने राकेश यादव सर से पढ़ा और वहाँ से भी धीरे धीरे चीज़ों को अच्छी लेवल तक ले गया। और लेकिन बहुत सारे भाई के ये तो ठीक है भाई कि तूने मैथ कर लिया, रीजनिंग कर लिया, लेकिन भाई को प्रॉब्लम होता है मेंस लेवल में, जब सेशन 2 में फाइट करने की पारी आती है तो सेशन 2 में क्या करते हैं वो गलती कि भाई इंग्लिश पढ़ते हैं, बस जैसे पढ़ रहे नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई नॉर्मल प्रैक्टिस से काम नहीं चलने वाला है, नॉर्मल एनालिसिस से काम नहीं चलेगा। भाई तुम अभी प्रिपरेशन कर रहे हो या करना भी चाह रहे हो तो अभी से जब स्टार्टिंग से ने आपको मॉक लगाने की आदत डालनी होगी। भाई मैं क्या किया था कि जब मैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो अपनी मॉक के बेस पर मैं देखा कि पहले किस प्रकार के पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न को समझा कि अच्छा इस प्रकार के पेपर एमटीएस में आते हैं, इस प्रकार के पेपर सीजीएल में आते हैं, इस प्रकार का पेपर सीएचएसएल में आते हैं। तो मैं सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझा और उसी के बेस पे मैं तैयारी किया, ठीक है, समझ रहे हो। तो उसी के बेस पे आपको भी करनी है। और आपको लग रहा है कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, तो भाई एक सबसे पहले ना आप मॉक लगाओ, ठीक है। मॉक से आपको आइडिया लग पाएगा कि इंग्लिश में हमको कहाँ पढ़नी है, क्या चीज़ों को पढ़ना होता है, क्या चीज़ों को छोड़ना होता है। वहाँ से आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हमको अच्छा यहाँ चीज़ों को, टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। फालतू चीज़ों को आपको नहीं देखना है, ठीक है। सेम रीजन होता है इंग्लिश जीके जीएस में, जीके जीएस में भी सेम रीजन होगा। जीके जीएस में सेम रीजन क्या होता है कि सबसे पहले आप 3, 4, 5 मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले मॉक टेस्ट लगाओ और मॉक टेस्ट से देखो कि कहाँ कहाँ से चैप्टर को घुसेड़ रहा है एसएससी टीसीएस में, ठीक है। जितने भी यहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं टीसीएस वाले करवा रहे हैं तो देखो भाई कि वो टीसीएस वाली कहाँ कहाँ से किस किस चैप्टर को टारगेट करता है। तो सबसे पहले उस चैप्टर को टारगेट करने की कोशिश करो, वहां से ढूंढो, वहां से आपको उस चैप्टर को पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं भाई, देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग का कोई उपाय नहीं है। तैयारी कर रहे हो भाई, जो मन कर रहा हो पढ़ते जा रहे हो भाई, लूसेंट उठा लिए पकड़ के पढ़े जा रहे हो भाई, पढ़े जा रहे हो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। पहले पेपर पैटर्न को समझो प्रीवियस ईयर बेस्ड पे, तब काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो भी होगा कमेंट सेक्शन में कर देना भाई, और बस इसी के बेस पर आप लोग तैयारी करते रहो, हो जाएगा।